नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अमित पवार ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी या जो खबर बताने जा रहा हूँ, आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। एक व्यक्ति 2 साल तक जेल में बंद रहता है। जेल में वह हत्या के मामले में बंद रहता है। जब वह जमानत पर बाहर आता है तो उसे पता चलता है जिसकी हत्या में वह जेल में बंद है वह पाकिस्तान के लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद है। यानी कि वह इधर सजा काट रहा है, या यूं कहें कि वह इधर जेल में है, और जिसकी हत्या के मामले में वह सजा काट रहा है वह पाकिस्तान में बंद है। जब इस बात का उसे पता चलता है तो वह पाकिस्तान में भारत के उच्चायोग से आरटीआई के माध्यम से इसकी जानकारी लेता है। वहाँ से पत्र का जवाब आता है तो उसमें वह नाम आता है। हालांकि पत्र में उसका पता नहीं दिया गया है, इस पर अभी संशय है। जिसके बाद वह अब अधिकारियों को गुहार लगा रहा है कि इस मामले की अब दोबारा से गहनता से जांच की जाए। हालांकि इसमें कई सवाल भी हैं। जब मृतक का लावारिस में पुलिस ने अंतिम संस्कार किया था, उसके बाद डीएनए सैंपल के माध्यम से जांच करने का प्रयास किया था। भाई और पिता के डीएनए मैच नहीं हुए थे। उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, महज बयानों के आधार पर इस केस को आगे बढ़ा दिया। जेल से जमानत आया गौरव, या यूं कहें कि पीड़ित अब न्याय की गुहार लगा रहा है। वह इसकी गहनता से जांच की मांग कर रहा है। दरअसल हम आपको बता दें, यह मामला है गाजियाबाद जनपद के डिडोली का। 12 अगस्त 2022 को मुरादनगर थाना पुलिस को एक अज्ञात शव पड़ा होने की सूचना मिलती है। पुलिस मौके पर जाती है, शव की शिनाख्त कराने का प्रयास करती है। आसपास फोटो भेजे जाते हैं लेकिन शव की शिनाख्त नहीं होती। उसके बाद पुलिस शव का लावारिस में अंतिम संस्कार कर देती है। जब अंतिम संस्कार कर देती है तो कुछ दिन बाद क्षेत्र में जब सूचना मिलती है आसपास, तो एक व्यक्ति थाने पहुंचता है। वह कपड़ों के माध्यम से उसकी शिनाख्त कर देता है। वह व्यक्ति गाजियाबाद जनपद के नेकपुर गांव निवासी तेजपाल होता है। वह उस शव के कपड़ों की पहचान करके अपने बेटे तेजवीर उर्फ जोनी के रूप में करता है। वह पुलिस को बताता है कि है उसका बेटा तेजवीर उर्फ जोनी है। उसके बाद पुलिस उससे जानकारी लेती है और पूछताछ करती है तो वह पूरी बात बता देता है कि वह इधर उधर नौकरी करने के लिए जाता रहता था। उसके बाद 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया जाता है। इनमें सतीश उर्फ पप्पू, सतीश उर्फ लीलू, चमरावल निवासी, डेयरी संचालक गौरव त्यागी और बिट्टू उर्फ प्रदीप के खिलाफ मुरादनगर थाने में हत्या समेत SC/ST का मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसमें पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। और घटना स्थल चांदीनगर थाना क्षेत्र का होने के कारण मुरादनगर पुलिस ने यह केस चांदीनगर को थाने को स्थानांतरित कर दिया था। पुलिस मामले की छानबीन में जुटती है और डीएनए सैंपल के माध्यम से इस केस का खुलासा करने की कोशिश करती है। पुलिस उसके पिता तेजपाल भाई सौरभ का डीएनए सैंपल लेकर मिलान के लिए प्रयोगशाला भेजती है, मगर मृतक के सैंपल का पिता व भाई के सैंपल से मिलान नहीं होता। पुलिस आगे की कोई कार्रवाई नहीं करती है, सिर्फ बयान के आधार पर इस केस को गति दे देती है। जबकि सैंपल मैच न होने के बाद दूसरी प्रक्रिया की जा सकती थी, लेकिन पुलिस इसे गंभीरता से नहीं लेती है। समय बीतता जाता है। 2 साल बाद हत्या के आरोप में जेल में बंद गौरव त्यागी, जो कि डेयरी संचालक है, वह जमानत पर बाहर आता है। वह आकर बताता है कि करीब 6 माह पहले उसके घर पर एक फोटो लेकर खुफिया एजेंसी की टीम आती है। वह फोटो उसी तेजवीर उर्फ जोनी का होता है जिसकी हत्या के मामले में वह 2 साल से जेल में बंद था। खुफिया विभाग की टीम उससे पूछताछ करती है और बताती है कि यह पाकिस्तान की लाहौर के सेंट्रल जेल में बंद है। उसके बाद गौरव त्यागी पाकिस्तान में भारत के उच्चायोग से आरटीआई के माध्यम से इसका जवाब मांगता है। जब जवाब आता है तो उसमें तेजवीर उर्फ जोनी को वहाँ जेल में बंद होने का जवाब दिया जाता है। हालांकि उसका पता नहीं दिया गया। इस नाम का व्यक्ति वहाँ जेल में बंद है, जिसके बाद अभी
जांच की उम्मीद और जांच के बाद इस मामले का पूर्ण रूप से खुलासा होने की भी उम्मीद उसे जग गई है। अब गौरव त्यागी पुलिस अधिकारियों से इस मामले की गहनता से जांच करने की मांग कर रहा है। वह गुहार लगा रहा है कि इस मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए। जिस मामले में वह 2 साल से जेल में बंद है और वह व्यक्ति जिंदा है, पाकिस्तान के लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद है, इस मामले का पटाक्षेप होना चाहिए ताकि आगे उन 4 निर्दोष लोगों को जेल से बाहर निकाला जा सके। वह 2 साल की तो सज़ा काट चुके हैं, लेकिन वह निर्दोष होते हुए आगे किसी तरह की सज़ा जेल में न काटें। अब गौरव त्यागी की बात पर अगर विश्वास करें तो तमाम सवाल उठते हैं। जो मृतक तेजवीर उर्फ जोनी पुलिस ने यहाँ दर्शाया है, वह पाकिस्तान की जेल में जिंदा दर्शाया गया है। आखिर तेजवीर उर्फ जोनी पाकिस्तान क्या लेने गया था? वह पाकिस्तान की लाहौर जेल में क्यों बंद है? वह गाजियाबाद से पाकिस्तान किस जुर्म में बंद है या फिर अन्य कोई कारण है? अगर वह यही जोनी है तो फिर कोई बड़ा मामला भी खुलासा हो सकता है। हालांकि अभी यह जांच का विषय है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि वह वही है या नहीं है। अगर वही है, उसके बयानों के आधार पर ही पूरा मामला सामने आएगा। हत्या के मामले में जमानत पर बाहर आए गौरव त्यागी के अधिवक्ता अनुज ढाका ने भी इस मामले की अधिकारियों से दोबारा और गहनता से जांच की मांग की है। आइए सुनते हैं एडवोकेट अनुज ढाका क्या कहते हैं। ये सन 2022 में एक तेजवीर नाम के लड़की की हत्या हुई थी, जिसके आरोप में गौरव नाम का लड़का थाना चांदनी क्षेत्र का, उसके आरोप में उसके से 4 मुलजिम बनाए गए थे। थाना चांदनी द्वारा जांच की गई और उसके बाद आरोपी जेल चले गए। जेल के बाद उसके कुछ दिनों बाद कुछ NIA या LIU की कोई टीम उसकी पूछताछ के लिए आई थी। जो मृतक था उसकी पूछताछ के लिए आई थी कि वो कोई आदमी है, वो कहाँ है, कैसे है। तो किसी ने बताया जी वो तो उसकी डेथ, लोगों ने उसकी डेथ नहीं हुई, इस नाम का आदमी लाहौर जेल में बंद है। तो इस वजह उसकी उसकी जानकारी करने के लिए LIU टीम मृतक के घर आई थी। उसके बाद आरोपी है, इनके परिजनों को पता चला तो आरोपी ने स्वयं आरोपी के घर भी गई थी वो, और आरोपी ने स्वयं जेल से RTI वगैरह और शिकायती पत्र भेजे गए थे। उसके बाद अब RTI की जो सूचना आई है, कल सूचना आई है RTI की, भारतीय इस्लामाबाद उच्चायोग से भारत उच्चायोग को आई है। उसके बाद इसके घर पर कल जो सूचना आई है, वो सूचना आई है कि ये जो तेजवीर पुत्र तेजपाल ये लाहौर जेल में बंद है। उसकी सूचना आई, उसकी कॉपी आरोपी ये जो गौरव है मेरे पास लेके आया है, जिसका मुकदमा माननीय न्यायालय में जनपद बाग में विचाराधीन है। ये करीबन 2 साल के करीब जेल में रहा है। इसके आरोप में अभी जमानत पर बाहर है। अभी मुकदमा विचाराधीन है। इसके साथ में 3 आदमी और थे, अभी जमानत वो उनमें से एक जेल में है, 2 की जमानत हो चुकी है। वो जो बॉडी थी उस समय बॉडी अज्ञात में मिली थी, तो उसका पुलिस ने DNA के लिए उसके दाढ़ का नमूना ले लिया था मृतक के। और जो ये मृतक के जो परिजन है, उसके फादर है, उसके भाई का, उसका ब्लड सैंपल ले गया और मिलाने के लिए DNA मिलाने के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया। तो फोरेंसिक लैब से भी रिपोर्ट आ गई है कि इस नमूने से इससे कोई मैच नहीं हुआ। गलती सरासर पुलिस की है। पुलिस को ये देखना था भी उसके जब अज्ञात में डेड बॉडी हुई है, उसकी पहचान किस तरह के कराई जा रही है। जब तक उसका नमूना की जांच नहीं होगा, जब तक आपको आरोपी चार्जशीट नहीं भेजनी चाहिए थी, चाहे उसमें टाइम बढ़वाना था या उसकी वो जल्दी करते। तो अब इसमें पुलिस अधीक्षक को भी इसने लेटर लिखे थे जेल से। SP बागपत ने कोई कार्रवाई इसमें अब तक नहीं की है, लेकिन जो है अब इसमें SP बागपत को अग्रिम कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला, किसी कोई निर्दोष आदमी किसी उसकी उसमें हत्या के आरोप में जेल में बंद है और पड़ता गुजार रहा है, गरीब, बहुत गरीब घर का ये व्यक्ति है। तो इसमें पुलिस अधीक्षक बागपत को भी कहीं ना कहीं इसकी जांच करनी चाहिए। आपने अभी एडवोकेट अनुज ढाका की बात सुनी, उन्होंने पूरा मामला बताया है। अब देखा जाए जांच में क्या सामने आएगा। आने वाले समय में इससे पर्दा उठेगा या फिर यह जांच में ही उलझा रहेगा। अगर इससे पर्दा जल्दी उठता है या यूं कहें कि सही उठ जाता है और वह तेजवीर उर्फ जोनी निकल जाता है, तो जो 2 साल की सज़ा या 2 साल वह जेल में बंद रहकर आया है गौरव त्यागी, उसे भी अब सुकून की ज़िंदगी जीने का रास्ता मिल जाएगा। कई बार ऐसी खबरें आती हैं
मृतक जिंदा निकल जाते हैं और जिस पर आरोप लगता है वह वर्षों सजा काट कर आता है। यह सिर्फ पुलिस की ढिलाई का नतीजा होता है। पुलिस अगर गहनता से जांच करे और सही खुलासा करे तो ऐसा होने से बच सकता है। निर्दोषों को जेल भेजने से बचा जा सकता है। दोस्तों, यह खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपनों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।